किसान आंदोलन को लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में रूट बदले गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के एमपी से जाएं। कुंडली टीकरी बॉर्डर पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। तो अगर आपको भी ट्रैवल करना है, अगर आप भी हरियाणा की तरफ जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के एमपी की तरफ से जाएं। कुंडली टीकरी बॉर्डर पर जाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगर आप उस तरफ से जाते हैं तो आपको भारी दिक्कतें हो सकती है, भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर शंभू बॉर्डर पर कैसे संग्राम है वो आप देखिए। दूसरे दिन भी तकरार देखने को मिली। किसान सरकार के बीच बातचीत हुई है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। बातचीत की पेशकश की गई। रेल रोको आंदोलन बीते रोज हुआ था और इसका असर आम जनजीवन पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भीषण जाम की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कल रात के 1:30 बजे तक बैठक हुई है, तीसरे राउंड की बातचीत, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। आज किसानों के इस आंदोलन का चौथा दिन है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया और इसका असर इस रूप में कि दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। ये डे 1 से लेकर के डे 4 तक की तस्वीर, लेकिन देश के मन में सवाल है कि आखिरकार समस्या का जो समाधान है वो कब निकलेगा, ये जो गतिरोध है वो कब थमेगा। इसी बीच कल की तस्वीर सुखद इस लिहाज से नजर आई क्योंकि कल किसान और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बातचीत हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से भी कहा गया कि एक और आखिरी राउंड की बैठक रविवार को होगी। लेकिन ये जो मांग है जिस पर रार छिड़ा हुआ है, वो मांगे क्या कुछ हैं वो आप एक बार समझिए। जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों की कर्ज मुक्ति की भी इनकी मांग है। इसके अलावा जो अहम मांग है वो किसानों और खेत मजदूरों से जुड़ा हुआ है। पेंशन की मांग है इनकी कि उनको पेंशन दी जाए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये एक बहुत लंबे अरसे से मांग चली आ रही है किसानों की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों के भाव तय हों, ये किसान मांग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में फिर से लागू किया जाए, ये उनकी मांग है। लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा मिले, पीड़ित किसानों को इंसाफ मिले, ये इनकी मांग। इसके अलावा मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार, 700 रुपए का मजदूरी भत्ता इनको मिले, ये किसान मांग कर रहे हैं। मिर्च, हल्दी, बाकी के जो मसाले हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, ये इनकी मांग है। कंपनीज की तरफ से आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए, ये इनकी प्रमुख मांग। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, ये सभी मांग ऐसी जिसको लेकर के ये लोग हल्ला बोलते हुए। लेकिन एमएसपी कानून क्या है? किसी कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य यानी कि गारंटीड मूल्य है और इसी को लेकर के किसान लंबे वक्त से आंदोलित है। बाजार में फसल की कीमतें कम होने पर भी एमएसपी का प्रावधान है, यानी कि अगर बाजार में रेट कम होता है फिर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए आप अपने जो भी पैदावार है उसको बेच सकते हैं। किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से ये बचाता है क्योंकि एक अमाउंट है वो फिक्स है। हर फसल सीजन से पहले एमएसपी तय होती आई है, ये थोड़ी परंपरा रही है। फसल की बम्पर पैदावार होने पर बाजार में कीमत कम, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं जिसको लेकर के किसान इसी बात से परेशान होते हैं कि अगर बम्पर वहाँ पर उगाई हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि बाजार में उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। कीमतों में गिरावट से किसानों को बचाने के लिए एमएसपी लाई जाती है। अभी जो मौजूदा स्वरूप है, अभी किसानों को सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है, ये एक प्रावधान है। अभी भी कुछ फसलों पर एमएसपी मिल रही है, लेकिन वो 23 फसल। अब किसान कहते हैं कि इसको सभी फसलों पर लागू किया जाए। एमएसपी कानून लागू होने पर सभी फसलों पर एमएसपी हो जाएगी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों पर मिलते रहेगा। एमएसपी कानून से हर राज्य में एमएसपी पर खरीदारी होगी, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीदी होगी। इसके अलावा जो इसका अहम पहलू है, जो किसान डिमांड करना है, वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए लाभकारक होगा तो आप एमएसपी को लागू कर दे। लेकिन आज़ादी के बाद किसानों के हालात काफ़ी खराब थे, इस पर एक लंबी बहस चली है। ये एमएसपी का मुद्दा आज का नहीं है कि आज किसान इसको लेकर के आंदोलित है। लंबे वक्त से, इससे पहले की सरकार के वक्त में भी मुद्दा रहा है। 1950 से 60 के दशक में किसान इसको लेकर के काफ़ी परेशान हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। फसलों का पैदावार बेहद
अस्थिर रहता था, यानी कि उसमें स्थिरता नहीं थी और इसी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। लागत नहीं मिलने की वजह से उनको और भी ज़्यादा नुकसान होता था। 1964 में एल.के. झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई ताकि किसानों को इससे सहायता मिले। 1965 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन भी बना। इस पूरे लिहाज में एफसीआई का काम एमएसपी पर अनाज खरीदना है, ये एफसीआई की तरफ से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच किसान कह रहे हैं कि आप एमएसपी को लागू कीजिए सभी फसलों के लिए, तभी हम पीछे हटेंगे। लेकिन क्या कुछ इसमें व्यवधान है वो भी आपको हम लगातार बताते रहते हैं। अभी स्थिति क्या है गाजीपुर बॉर्डर पर, ये समझते हैं। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और सुरेश, आपके पीछे वाहनों की लंबी कतार, एक तरफ किसानों का हल्ला बोल, दूसरी तरफ आम लोग जो कि अभी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। देखिए, किसानों ने जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया उसको देखते हुए पुलिस ने चौकसी ज़्यादा बढ़ा दी है। हम गाजीपुर फ्लाईओवर पे हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने कैमरामैन कहूँगा पैन करके आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग कर रखी है, क्योंकि कल शाम को, देर शाम को पता चला था कि करीब मेरठ से 25 किसान यहाँ पर अचानक से अपनी गाड़ियों में आके बैठ गए थे। ये हालांकि खबर कहीं पता नहीं चली, लेकिन बाद में जब आनंद फानन में पुलिस यहाँ पहुंची तो उनको वहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया। उनको देखते हुए आज पुलिस ने यहाँ चौकसी ज़्यादा बढ़ा दी है। आज भारत बंद का ऐलान किया गया और उसको देखते हुए यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेटिंग जो की गई है उसके जो वाहन जो आ रहे हैं बहुत, क्योंकि यहाँ पर आके नैरो हो जाता है और यहाँ पर वाहन जब निकलता है तो उसके बाद उनको चेक किया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी खड़े देख रहे हैं वाहन में जो बैठे हैं लोग कौन है, क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, यानी ये पूरी जाँच की जा रही है। उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है और पुलिस से हमने अधिकारी से बात की। उनका यही कहना है कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, उनकी रूटीन की चेकिंग है, वो अपने स्टाफ को जो है देखना चाहते हैं कि उनके स्टाफ किस तरह से चेकिंग करते हैं, क्या करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ड्रिल कह सकते हैं, ड्रिलिंग कह सकते हैं। लेकिन ये सारी कवायद जो है कल शाम को जो कुछ घटना हुई थी यहाँ पर, जो कल ड्रामा हुआ था, उसके बाद से ये यहाँ पर वाहनों की चेकिंग जो शुरू की गई है। जी बिल्कुल सुरेश, और तस्वीरों में पता भी चल रहा है कि पुलिस की तरफ से वहाँ पर चौकसी कैसे बढ़ती गई। और कल जो खबर आई वो ये कि कई सारे किसान वहाँ पर शाम के वक्त एकत्रित हो गए थे, इसी वजह से पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती। लेकिन सुरेश, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे जरा पैन करके दिखाइए कि पुलिस की तैयारियाँ और क्या कुछ है, क्योंकि बैरिकेड्स लगा दी गई है, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कैसे रोका जाए उस पूरे किसानों के जत्थे को जो कि हर हाल में दिल्ली कूच करना चाहते हैं। देखिए, पहले आपको बता दें कि जो फ्लाईओवर है उसके हम स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेटिंग कर रखी है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगा, आप कैमरामैन को दिखाएंगे, ये दूसरी लेयर है। यहाँ पर बिल्कुल वाहन जो बिल्कुल आसानी से जा रहे हैं। देखिए आप कि यहाँ कहीं जाम की स्थिति नहीं है। अब हम बात की पुलिस सुरक्षा की, तो आप देखिए कि पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर पहले भी थी बढ़ी हुई और आज भी बढ़ी हुई है। यहाँ पर ट्रक खड़े किए गए हैं, बड़े बड़े डंपर खड़े किए गए हैं, जो पुलिस की पुरानी गाड़ियाँ वो खड़ी की गई हैं, जेसीबी खड़े किए गए हैं और यहाँ पर जो है यानी तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी पहले से तैनात हैं, क्योंकि आज जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया तो पुलिस काफ़ी चौकसी बरत रही है। पुलिस को ये आशंका है, खुफिया विभाग से जानकारी मिली है कि किसान जो है, जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनकी एक ही मंशा है कि बस दिल्ली की ओर चला जाए, दिल्ली की ओर बढ़ा जाए, और उनकी बार बार यही कहना है कि दिल्ली उनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको दिल्ली आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने दिल्ली पर आने से उनको रोकने के लिए तमाम सुरक्षा की कवायद कर रखी है और जिसके मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। लौट रही हूं आपके पास, लेकिन एक और बॉर्डर जो कि दिल्ली को यूपी से जोड़ता है वो है चिल्ला बॉर्डर। वहां पर हालात क्या कुछ है ये भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। साजिद मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। साजिद, वहां पर इस वक्त स्थिति क्या कुछ है? वाहनों की लंबी कतार आपके पीछे मुझे नजर आ रही है। देखिए, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। उस भारत बंद के आह्वान को लेकर बड़ी अपडेट वडा से मेरे संगठन ने जूस निकालना शुरू कर दिया है। बंगेल में संगठन जूस निकाल रहा है, तो वही चिल्ला बॉर्डर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में इस तरह से लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई है। यानी वाहन जो लोग हैं दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि आज भारत बंद के आह्वान को लेकर जरूर ही जो पुलिस है वो अलर्ट है और पुलिस ने पूरी तरह से संदिग्ध वाहनों पर नजर रख रखी है। तो वहीं जो वाहनों की कतार है वो लगनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस का पूरी तरह से इन वाहनों पर नजर है और ट्रैफिक पुलिस जाम लगवाना इस तरीके से पूरी तरह से नजर बना रखी है। ट्रैफिक
जाम न लगे। इसको ठीक देखते है, हुए लेकिन डिस्ट्रिक्ट आम लोगों की दिक्कतें एक बार फिर से बढ़ती हुई, हालांकि प्रशासन हर जगह पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत धन्यवाद सुरेश आपका भी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने